आओ बच्चों, तुम्हें कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है जब एक पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव में सैम नाम का एक युवा लड़का रहता था। सैम एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था, बाकी बच्चों से थोड़ा अलग, जिसे अपने गांव के हर कोने का पता लगाना पसंद था। ऐसे ही एक धूप भरी दोपहर में जंगल में घूमने समय सैम के नज़र लताओं की जाल के नीचे छिपी एक पुरानी धूल भरी संदूक पर पड़ी। कांपते हाथों से बहुत सावधानी से उसने संदूक के अंदर ढूंढता रहा और अचानक उसका हाथ लगा एक जादुई तुलिका, जिसे देख के सैम आश्चर्य हो गया। विश्वास से परे उत्साहित सैम अपने नए पाए गए खजाने को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अपने हाथ में वही जादुई तुलिका पकड़कर उसने उसे चमकीले नीले रंग की बर्तन में डुबोया और पास की एक चट्टान पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। सैम ने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो ही चित्र उसके सामने जीवंत हो उठा। चट्टान के सतह पर घूमता हुआ और नाचता हुआ उसके आंखों के ठीक सामने एक सुंदर सा कृति बन गया। अपने इसी खोज को दोस्तों को दिखाने के लिए सैम बहुत खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। फिर साथ मिलकर उन्होंने बादलों में महलों, आकाशों में उड़ते ड्रैगन और काल्पनिक प्राणियों से भरे जंगलों के अद्भुत दृश्य को चित्रित किया। लेकिन जैसे ही सैम के जादुई तुलिका की बात पूरे गांव में फैले, ईर्ष्या ने अपना कुरूप सर उठा लिया। टिमी नाम का एक बहुत ही चतुर लड़का अपने लिए वो तुलिका चाहता था और उसने सैम से इसे चुराने का योजना बनाए। फिर कुछ ही दिन बाद एक चांदनी रात में जब सैम सो रहा था, टिमी ने चुपचाप उसके कमरे में आए और उसके बेड साइड टेबल से वो जादुई तुलिका चुरा के भाग गया। वो अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुलिका की शक्ति का उपयोग करने के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि तुलिका को इतनी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। जैसे ही टिमी ने इसके साथ चित्र बनाने का प्रयास किया, रंगों ने विद्रोह कर दिया। हर दिशा में बेतहाशा बिखर गए और जहां भी उन्होंने छुआ अव्यवस्था पैदा कर दिए। भयभीत होकर टिमी ने पेन ब्रश गिरा दिया और फिर कभी जादू में हस्तक्षेप ना करने का कसम खाया। इस बीच सैम का नींद खुल गया और उसने देखा कि उसका प्रिय तुलिका गायब है। पहले तो वो दुख के मारे रो दिए, लेकिन इसे पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो उसी रात निकल पड़ा और तुलिका द्वारा छोड़े गए रंगीन पैरों के निशान का पीछा किया। एक बहुत ही लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद सैम ने आखिरकार तुलिका को पकड़ ही लिया और धीरे से उसे वापस अपने हाथों में ले लिया। अपने जादुई साथी को अपने पास वापस पाने के लिए आभारी सैम ने अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा किया और इसके जादुई रचनाओं को देखने वाले सभी लोगों को खुशी और आश्चर्य लाने का कसम खाया। और इसीलिए अपने भरोसेमंद तुलिका और साहसिक भावनाओं से लैस सैम जहाँ भी गया, दुनिया को प्यार, हंसी और जादू के स्पर्श से रंगता रहा। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी का पीछे का नैतिक ज्ञान या मॉरल पता चला है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। साथ ही इसी तरह के और भी रोमांचक कहानियों के लिए बेड टाइम फोकटेल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे।